अपने तरफ से करते गई और आज उसी मतलब मुझे खुशी है, ठीक है, कि जिस इंसान को मैंने जिताने के लिए सब एक कर दिया था, जी जान लगा दिया था, आज वो उस इंसान ने मुझे हराने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी है। मैं अपने माँ बाप को रोज मरते हुए देख रही हूँ, रोज लोगों के सवाल को फेस करते हुए देखती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अपने बाप की बीमारी का बहाना बनाती हूँ। आप पवन जी को मैंने कोर्ट दिखा दिया, पवन जी को मैंने कोर्ट में खड़ा कर दिया। मैंने पवन जी को कोर्ट में खड़ा नहीं किया है, पवन जी ने मुझे कोर्ट में खड़ा किया है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि केस हमारी तरफ से नहीं हुआ था, डाइवोर्स का केस पवन जी ने फाइल किया था। तो केस पवन जी ने फाइल किया था और पवन जी मुझे कोर्ट तक लेके गया है, मैं पवन जी को कोर्ट तक लेके नहीं गई हूँ। ज्योति सिंह जी को अलग करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तुम दीपक का ही बात सुनो, दीपक की ही कहा हुआ मानो, मैं तुम्हारा कुछ मैं मालिक हूँ कि कौन है, ऐसे वैसे करके उन्होंने, तो जो लोग आज मुझे गाली दे रहे हैं वही लोग कल मुझे भाभी भाभी करने लगेंगे। उनके लोगों से आप जब बात करेंगे ना तो उनको लगता है कि वो पवन जी क्या उस तरीके से बात करेंगे, उनके लोग ही लगता है पवन जी हैं। इस एटीट्यूड में लोग मुझसे बात करते हैं। वो परिवार का सदस्य दूर, वो अपनी पत्नी दूर, वो मुझे एक इंसान भी नहीं समझ रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, औरत मजाक होती है क्या? कि जब आपका मन किया आप सिंदूर लगा दिए और जब आपका मन किया आप बीवी मानने से इनकार कर दिए। तो मुझे डेली डेली कॉल आता था पवन जी का, और मेरे पे ही नहीं हमारे पापा पे भी कॉल आता था उनका, मम्मी से भी उस समय हमारी बातचीत होती थी उनकी, और बहुत बार कॉल आया था मुझे चुनाव में बुलाने के लिए पवन जी का। मुझे बुरा लगता है कि हर सवाल ज्योति सिंह से क्यों होता है। कभी किसी मीडिया ने, मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल पे पवन जी बैठे हैं और पवन जी के लाइफ का एक अहम हिस्सा है ज्योति सिंह। पवन जी की वाइफ है ज्योति सिंह। जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक तो मैं उनकी पत्नी हूँ। कभी कोई बड़े चैनल पे पवन, बड़े चैनल या छोटे चैनल या फिर तमाम तरह के यूट्यूबर हैं हमारे, उसमें जो न्यूज को दिखाते हैं, तो कभी पवन जी से सवाल क्यों नहीं होता है? कभी पवन जी के सामने ज्योति सिंह का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? वो एक हीरोइन को स्टोरी लगा के रिप्लाई दे सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, लेकिन जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। कि मेरा पति जो भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग उन्हें पावर स्टार कहते हैं, आज एक लड़की उन्हें थप्पड़ मारने की बात कर रही है, तो वो मैं कितनी शर्मिंदगी की बात है। वो कलाकार के साथ साथ वो लड़की एक किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है। उस लड़की के बाप पिताजी भी देख रहे होंगे, उस लड़की की माताजी भी देख रही होंगी, उस लड़की का भाई भी देख रहा होगा। तो वो ये चीजें नहीं समझते हैं कि आप कलाकार हैं। 5 नहीं मिलेगा, 4 वोट तो मिलेगा ना। 4 लोगों ने विश्वास तो दिखाया है ना मुझ पे, उन 4 लोगों के लिए मैं चुनाव लड़ूंगी। चुनाव तो लड़ूंगी, ये तो तय है। नहीं, आज मेरे पास हर बात का सबूत है, हर बात का प्रूफ है और समय आने पे दूंगी। मैं तब तक वो सारी चीजें मीडिया में नहीं लाऊंगी जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है, क्योंकि वो आज भी मेरे पति हैं और आज भी मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपना आंचल फैला के अपना पति मांग रही हूँ कि मुझे मेरा पति दे दे। सिर्फ मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, कोई आज भी आके मेरे से पेपर साइन करवा ले, मुझे 1 रुपए से, कोई 1 रुपए से मतलब नहीं है, मुझे बस मेरा पति दे दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ वो बेबस चेहरा मौजूद है जो पवन सिंह जी से मिलने के लिए बेकरार है, लेकिन एक फोन तक पवन सिंह नहीं उठा रहे, ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, और वो इंसान दिन पर दिन सिर्फ और सिर्फ भटक रहा है। अभी हमारे साथ ज्योति सिंह जी मौजूद हैं। बहुत सारा सवाल है और बहुत सारा इस वजह से सवाल है क्योंकि इनके पक्ष में भी बहुत लोग हैं और विपक्ष में भी बहुत लोग हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि टीआरपी लेने के लिए ऐसा कर रही है, पवन सिंह का नाम यूज कर रही है क्योंकि इनको चुनाव लड़ना है। बहुत सारा बात है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति सिंह जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जी। अच्छा, सब कोई तो चुनाव से पहले तक का हर कोई जानता था, लेकिन आप जब चुनाव में गई तो पहला सवाल तो यही होगा कि चुनाव में आपको पवन सिंह जी के द्वारा बुलाया गया था या आप खुद गई थी? देखिए, जैसा कि सबको पता है कि ये लोग कब क्या बोलेंगे और कब मुकर जाते हैं अपनी ही बातों से। तो ये तो सच्चाई है कि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। खास करके मोहन जी से रिलेटेड कोई भी बात हो तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग कब बोल के चीजें फिर बोल देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग है, जो उस दौरान जो मेरी पवन जी से बात हुई थी या फिर दीपक भैया से जब बात हुई थी, मतलब जितने लोगों से बात होती थी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। पवन जी का कुछ नहीं तो 10 से ज्यादा मुझे कॉल आया था चुनाव में बुलाने के लिए।
जब उनका कॉल आया मुझे कि तुम आ रही हो, तो फिर मैंने दीपक भैया को कॉल किया। मैंने बोला दीपक भैया मुझे आना है क्या चुनाव में? तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, अगर आपको आना होगा तो मैं बताऊंगा, आज मत आइएगा। मैं आपको 2-3 दिन मतलब बुलाना होगा तो 2-3 दिन बाद बता दूंगा, उस टाइम आ जाइएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर पवन जी का कॉल मुझे आया कि क्या हुआ तुम निकली? मैंने बोला दीपक भैया से बात हुई है मेरी। दीपक भैया बोले हैं कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसा होगा वैसे आप निकलिएगा, अभी रुक जाइए। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अरे तुम ठीक है, तब तुम दीपक का ही बात सुनो, दीपक की ही कहा हुआ मानो, मैं तुम्हारा कुछ मैं मालिक हूँ कि कौन है, ऐसे वैसे करके उन्होंने। मैं बोला कि ठीक है क्या करना है? तो बोले कि अभी निकल जाओ। तो फिर मैं तुरंत ही निकली थी। तो उन कुछ नहीं, तो मुझे डेली डेली कॉल आता था पवन जी का, और मेरे पे ही नहीं, हमारे पापा पे भी कॉल आता था उनका। मम्मी से भी उस समय हमारी बातचीत होती थी उनकी, और बहुत बार कॉल आया था मुझे चुनाव में बुलाने के लिए पवन जी का। अगर आप लोगों को चाहिए और आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो आप लोग खुद पवन जी से इस चीज को पूछ लीजिए और क्लियर कर सकते हैं जी। बहुत लोगों का ये भी सवाल था कि ज्योति सिंह जी ने फोन किया और पवन सिंह जी की मम्मी को और ये बोला कि मैं खुद आना चाहती हूँ, ऐसा भी है क्या? नहीं, जब उससे चुनाव से पहले जब हमारी बातचीत बंद हुई थी, उस समय मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं थी। ना ही पवन जी के परिवार के लोगों से मेरी बातचीत होती थी, ना ही पवन जी से मेरी बातचीत होती थी। हाँ, ये सच्चाई है कि पवन जी के चुनाव में जाने से पहले एक बार हम लोगों की मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में दीपक भैया भी थे, मैं भी थी, बबता दी थी। जो दिल्ली में मीटिंग थी। लखनऊ में मीटिंग हुई थी हमारी जी। अ, उसमें बबता दी भी थी, दीपक भैया थे, और और भी लोग थे, जो पवन जी की तरफ से लोग भी थे, और हमारे पापा भी थे, सारे लोग थे। तो एक मीटिंग हुई थी, लेकिन इनके परिवार के लोगों से मेरी कोई बातचीत नहीं थी, और चुनाव में मैं सिर्फ पवन जी के बुलाने पे गई थी। अच्छा, चुनाव जैसे बीता, आप लोग का रास्ता अलग अलग हो गया। हम्म। बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्यों अलग हुई ज्योति सिंह और क्यों अलग हुए पवन सिंह, क्या बात माजरा था? देखिए, मेरा मैटर अभी कोर्ट में है, और कोर्ट से अभी कुछ ऐसा फैसला नहीं आया है कि मैं यहाँ पे खुल के बोल सकूँ चीज़ों को। कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल है। अ, हालाँकि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे रखना ही पड़ेगा वो बात कि लखनऊ में ऐसा क्या हुआ था कि फिर से मैं बलिया आ गई, और क्यों मैं बलिया गई, तो मैं ये चीज़ें रखूँगी। लेकिन मुझे बुरा लगता है कि हर सवाल ज्योति सिंह से क्यों होता है? कभी किसी मीडिया ने, मैंने देखा है कि बहुत बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल पे पवन जी बैठे हैं, और पवन जी के लाइफ का एक अहम हिस्सा है ज्योति सिंह। पवन जी की वाइफ है ज्योति सिंह। जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक तो मैं उनकी पत्नी हूँ। कभी कोई बड़े चैनल पे, पवन बड़े चैनल या छोटे चैनल या फिर तमाम तरह के यूट्यूबर हैं हमारे, उसमें जो न्यूज़ को दिखाते हैं, तो कभी पवन जी से सवाल क्यों नहीं होता है? कभी पवन जी के सामने ज्योति सिंह का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? कभी सवाल आप लोग करें तब तो सामने आएगा कौन झूठ कौन सच। तो मेरी गलती ये है कि मैं आके बोल दे रही हूँ, पवन जी बोल नहीं रहे, पवन जी एकदम न्यूट्रल है। आज ही देखिए सोशल मीडिया पे, जब मैं उनको फोन मैसेज करती हूँ, वो मेरा फोन मैसेज नहीं, वो मेरे मैसेज तक का रिसीव मतलब रिप्लाई नहीं देते हैं, देखते हैं सीन करके छोड़ देते हैं। मैं फोन करती हूँ, मेरा कॉल नहीं उठाते हैं। मैं आए दिन उनको प्लीज 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 एक बार बस मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, एक बार बैठ के मुझसे बात कर लीजिए, हो सकता है कि बैठ के हम लोग बात करें तो कुछ बेहतर सॉल्यूशन निकल जाए, जो आपके लिए भी अच्छा हो, मेरे लिए भी अच्छा हो। तो बैठ के बात कर लीजिए एक बार। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने उनके मैनेजर जो सुजीत हैं उनको कॉल किया, उन्होंने भी मतलब एकदम से इग्नोर कर दिया। जैसे उनके लोगों से आप जब बात करेंगे ना, तो उनको लगता है कि वो पवन जी क्या उस तरीके से बात करेंगे, उनके लोग ही लगता है पवन जी हैं। इस एटीट्यूड में लोग मुझसे बात करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ भी रिक्वेस्ट करा कि एक बार आप लोग मेरी बात करवा दीजिए प्लीज़, मुझे बहुत अर्जेंट है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब पवन जी खुद ही नहीं चाहते हैं, तो लोग कैसे बात कराएँगे? तो मुझे तो यही लगता है कि पवन जी ही नहीं चाहते हैं। आज मैंने सोशल मीडिया के द्वारा भी उनसे सवाल किया कि आप प्लीज़ मुझे मिलने का, एक बार बैठ के बात करने का मौका दें। वो एक हीरोइन को स्टोरी लगा के रिप्लाई दे सकते हैं, माफ़ी माँग सकते हैं, लेकिन जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो लोग खुद ही सोचे ना कौन सही है कौन गलत है। वो जो जाके जनता के सामने बैठ के जनता के सवालों का जवाब दे रहे हैं वो, या फिर जो कुछ कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे हैं वो। अच्छा, आपने जो लंबा सा पोस्ट किया उसमें ये भी जिक्र किया कि मेरे पास आत्मदाह करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है अब। देखिए, मेरे पास, मैं एक पत्नी के अलावा एक बेटी भी हूँ।
और मैं देख रही हूँ कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप का लगातार, मैं रोज अपने माँ बाप को ऐसी ऐसी चीजें फेस करते हुए देख रही हूँ। मैं चलिए मैं चीजों को मेरे साथ इतना ये सब हो चुका है कि अब मान लीजिए मुझे आदत हो गई है इन सब चीजों की, या फिर अपने बारे में बुरा सुनने का, जो भी चीजें हो। लेकिन मेरे माँ बाप की उम्र नहीं रह गई है अब ये सब सुनने का, ये सब झेलने का। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सुकून हो। एक समझदार इंसान देखिए पैसा नहीं देखता है, वो चाहता है कि मेरे जीवन में सुकून हो। तो मैं भी चाहती हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप सुकून से रहे। लेकिन आप बताइए कि आज की डेट में मेरे बाप जब बिस्तर पे पड़े हुए थे, मेरे पापा की जब तबीयत खराब थी, तो उनके मुंह से मैंने एक ही शब्द सुना था, जूही की शादी हो जाएगी, दुर्गेश के लिए है उतना, मैं बना चुका हूँ, ज्योति का क्या होगा। तो मुझे वो लगा कि उस टाइम अगर वो उनको कुछ हो जाता है तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि वो सुकून से मर भी नहीं सकते हैं आज की डेट में। तो वो बहुत बड़ी चीज है। जिस तरीके से आप सब देख रहे हैं कि कैमरे को फेस नहीं कर पा रही ज्योति सिंह, बहुत भावुक सा हो जा रही है। बहुत सवाल तो पवन सिंह जी के लिए है। ऐसा भी तो हो सकता है जो पवन सिंह इंटरव्यू, जहां बड़े बड़े चैनलों पे, आपने बोला कि बड़े बड़े चैनलों पे इंटरव्यू देते हैं और वो सवाल लोग नहीं पूछ पाते हैं, हम्म, तो ऐसा भी तो हो सकता है पवन सिंह जी पहले ही कह देते हो कि ये सवाल नहीं पूछना है। बिल्कुल। मैं भी बैठती हूँ तो कई जगह मुझे भी बोला जाता है कि मैम ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। मैं बोला ठीक है, मैं क्योंकि मैं लिखा हुआ चीज नहीं जाके बोलती हूँ मीडिया में। मेरे साथ जो चीजें हुई है ना, और विथ प्रूफ, जिस दिन मुझे प्रूफ देना होगा मैं दूंगी, ऐसा नहीं है। तो मैं जो मीडिया के सामने रखती हूँ ना, आज कैसे मैंने उनके एक सूर्या जी का वीडियो देखा, वो मुझसे प्रूफ मांग रहे हैं, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं। पहले तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि किस राइट से आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप हैं कौन, आपको किसने ये हक दिया है सवाल करने का? क्या पवन जी के परिवार से हैं आप? क्या पवन जी के दोस्त हैं आप? या कौन है आप पवन जी के? किस राइट से आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? एक फैन के नाते अगर आप सवाल कर रहे हैं तो आप पहले पवन जी से सवाल करिए, क्योंकि आप पवन जी के फैन हैं तो जाके पहले पवन जी से सवाल करिए, इतना गट्स होना चाहिए। और दूसरी चीज, वो सवाल भी कर रहे हैं और प्रूफ भी मांग रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो जो सवाल कर रहे हैं कि आप पवन जी से बात करती थी या फिर पवन जी के फैमिली से, तो हर चीज आप रिकॉर्ड क्यों करती थी? तो आज वो बताएं कि जो चीख चीख के वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, अगर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की होती तो फिर किस चीज का प्रूफ देती मैं, और समाज में मैं किस उससे खड़ी होती। तो कहीं ना कहीं आज मेरे पास हर बात का सबूत है, हर बात का प्रूफ है, और समय आने पे दूंगी। मैं तब तक वो सारी चीजें मीडिया में नहीं लाऊंगी जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है। मैं कोर्ट का इंतजार कर रही हूँ, कोर्ट से फैसले का, अच्छा बुरा चाहे जो भी हो। जिस दिन मुझे खुद को सही साबित करना पड़ा, मुझे पता है कि मेरे पास एक एक चीज है जो मैं अब खुद को सही साबित कर दूंगी, मेरे पास एक एक प्रूफ है। लेकिन मैं किसी के कहने पे नहीं दूंगी। जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता था मैं वो सारी चीजें मीडिया में नहीं लाऊंगी, क्योंकि वो आज भी मेरे पति हैं और आज भी मैं उनकी पत्नी हूँ। जी। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप कहीं भी बड़े बड़े नेताओं से मिलने जा रही हैं, जी। तो आपके जाने से पहले पवन सिंह जी का कॉल आ जा रहा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, आप मुझे चुनाव लड़ाइए, उसको टिकट मत दीजिए। जी। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, ये बातें मैंने खुद से नहीं सुनी है, लेकिन कई जगह से मुझे ये चीजें सुनने में आई कि हमारे पास पवन जी का कॉल आया था, पवन जी ऐसे बोल रहे थे, और कई लोगों ने भी मुझे ये चीजें बताई, तो मैंने अपने कान से नहीं सुना है और नहीं देखा है। हाँ, पर पार्टी से टिकट मिलने में मुश्किल आ रही है मुझे। जो पार्टी शुरू में मुझे खुद बुला रही थी कि आप आइए, हम ज्वाइनिंग करिए, आज उसी पार्टी में मैं बैठ रही हूँ तो मैं देख रही हूँ मुझे उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जबकि पहले दिन से ज्यादा मैंने, अगर आप देखें तो पहले दिन मैं एक सिर्फ ऐसे ही जाके मतलब मिली थी लोगों से, पार्टी के किसी भी मेंबर से। लेकिन आज की डेट में तो मैंने क्षेत्र में अपना समय दिया, काफी किया, मेहनत किया, हर चीज किया। तो जो पहले दिन मतलब पहले दिन जो इंसान बुला के बोल रहे थे कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप इंटरेस्टेड है, वो आज मैं जब लड़ने के लिए बोल रही हूँ समाज में खड़े होने के बावजूद, तो फिर वो लोग उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो अब वजह क्या है मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्ट पवन जी को भी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने कान से नहीं सुनी है। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है कि बहुत जगह से मुझे सुनने में आया कि जहां मैं बैठ रही हूँ वहां पे पवन जी का कॉल आ रहा है और पवन जी अपना मतलब अपने लिए बोल दे रहे अच्छा, जिस तरीके से आप हैं। हर चीज को एलिगेशन दे रही हैं, बहुत सारा चीज बोल रही हैं, अभी रिसेंट में ये देखा गया कि पवन सिंह को जितने लोग उल्टा बोलते थे, वो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। पवन सिंह जी जिस तरीके से अपने घर वालों को अपने पास रख रहे हैं, तो बहुत लोगों का ये सवाल हुआ, बहुत लोगों का कमेंट बॉक्स मैंने चेक किया तो बहुत लोगों ने ये कहा कि जब आप
विरोधी को एक साथ रख सकते हैं, पूरे परिवार को एक साथ रख सकते हैं, तो परिवार का हिस्सा ज्योति सिंह भी है, ज्योति सिंह को क्यों नहीं रख रहे? देखिए कल जो उनकी प्रतिक्रिया रही है, मेरे सोशल मीडिया पे सवाल करने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इवन मैंने उनके जो उन्होंने पोस्ट किया उसके पोस्ट पे जाके मैंने कमेंट भी किया कि शायद इससे भी मुझे जवाब मिले। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि वो कमेंट भी डिलीट हो गया। तो पहले तो मैं बोल दूं कि वो कमेंट मेरे तरफ से डिलीट नहीं हुआ था, मुझे डिलीट करना ही था तो मैं कमेंट करती ही नहीं, ठीक है। तो कमेंट डिलीट कर दिया गया, ऊपर से मेरी मेरी चीज़ों पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। मैंने देखा कि एक जो सोशल मीडिया पे अभी जिस लड़की के साथ उनका वीडियो वायरल चल रहा था, उन्होंने भी कुछ पवन जी के लिए बोला कि थप्पड़ मारना है, ऐसे वैसे ये वो सारी चीज़ें। तो उस पे आके उन्होंने सॉरी बोल दिया। लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया पे मैं सवाल कर रही हूँ 7 साल से, मैं जिस जो जवाब चाहती हूँ वो पवन जी देना जरूरी नहीं समझते। तो मुझे तो ये लगता है कि वो परिवार का सदस्य दूर, वो अपनी पत्नी दूर, वो मुझे एक इंसान भी नहीं समझ रहे हैं। वो मुझे एक इंसान भी नहीं समझ रहे हैं, तभी शायद मेरे मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। जी। अच्छा, आपने भी ये चीज देखा होगा, रिसेंट की घटना है। रिसेंट की घटना में जिस तरीके से वो एक महिला कलाकार को तो कमर पे छू रहे थे, वो तेजी से वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद वो लड़की लाइव आती है और बहुत कुछ प्रतिक्रिया देती है, बहुत कुछ बोलती है, मारने पीटने बहुत तरीके का बात होता है। उसके बाद हरियाणा इंडस्ट्री में पूरा भौकाल मच जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है पवन सिंह जी को लेकर। तो वाइफ होने के नाते आपको किस तरीके से ये चीज देखनी? देखिए एक पत्नी, आप सोचें कि किसी भी लड़की को कैसा लगेगा। वो सारी चीजें आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे किसी भी पत्नी को, बात वो पवन जी की पत्नी का नहीं है। एक रिक्शे वाले भी अगर ऐसा करे तो उसकी पत्नी को नहीं अच्छा लगेगा, कोई भी पत्नी को ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। तो और दूसरी बात जो उन्होंने लाइव आके फिर बोला कि लोग बोले थप्पड़ मार देना चाहिए ऐसे वैसे। तो सोचिए कि एक पत्नी को कैसा लगता होगा कि मेरा पति जो भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग उन्हें पावर स्टार कहते हैं, आज एक लड़की उन्हें थप्पड़ मारने की बात कर रही है, तो वो मैं कितनी शर्मिंदगी की बात है, आप समझ सकते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पवन जी को भी सोचना चाहिए कि उस मंच पे जहाँ पे जो भी स्टेज पे जो भी उनका इवेंट था वहां पे, अगर वो बोलते हैं कि हम कलाकार हैं, तो वो कलाकार के साथ साथ वो लड़की एक किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है। और आप वो जो इवेंट होता है उसे सिर्फ आपके इंडस्ट्री के लोग नहीं देखते हैं, उस लड़की के बाप पिताजी भी देख रहे होंगे, उस लड़की की माता जी भी देख रही होंगी, उस लड़की का भाई भी देख रहा होगा। तो वो ये चीजें नहीं समझते हैं कि आप कलाकार हैं। आप उनके लिए ये शर्मिंदगी की बात होगी। आप जिस तरीके से, सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़की खुद बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी, मैंने भी वीडियो देखा। तो ठीक है, मुझे बुरा लगा, पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर लड़की को अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। जहाँ उन्हें लगे कि ये चीज़ गलत है, वहाँ पे हर लड़की को बोलना चाहिए कि नहीं, यहाँ रुक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये हर लड़की को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज उस एक लड़की की आवाज़ उठाने की वजह से देखिए, मैंने दूसरा शो भी पवन जी का देखा जो दूसरे ही दिन था। मैंने देखा कि वो लड़की से अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हैं। और शायद उन्होंने बोला भी है एक वीडियो में कि हम तो डरा गई नहीं। तो और एक लड़की के वही वजह से आज इतने सारे सोशल मीडिया पे आके उनको माफी मांगनी पड़ी है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि पवन जी ने किसी से माफी मांगा है। तो एक दिन में पवन जी के साथ एक लड़की की आवाज उठाने से एक दिन में ही ऐसा हो गया कि पवन जी को आके माफी मांगना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। और एक लड़की को जहाँ लगे कि ये गलत हो रहा है, वहां पे हर लड़की को रुक जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने उस लड़की से माफी मांगा, क्या आपको भी उम्मीद है कि आपसे आगे चलकर बातचीत करेंगे पवन सिंह जी? ये उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए मैं आज से नहीं, मैं उनसे 7 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं बैठ के बात कर लूँ, हमारी बातचीत हो जाए, कुछ बैठ के सॉल्यूशन निकल जाए। क्योंकि दो परिवार, बात देखिए, बात मेरे और पवन जी की है ही नहीं, बात है यहाँ पे दो परिवार की इज्जत की। आप सोचिए कि मैं एक ही चीज नहीं, मैं अपने माँ बाप को रोज मरते हुए देख रही हूँ, रोज लोगों के सवाल को फेस करते हुए देखती हूँ। तो मुझे पता है मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मैनेज कर लूंगी। लेकिन जब मैं अपने माँ बाप को उस तरीके की चीजों, लोग कहते हैं कि मैं अपने बाप की बीमारी का बहाना बनाती हूँ। आप कुछ टाइम पहले का वीडियो उठा के देख लीजिए और अभी का वीडियो उठा के देख लीजिए, फर्क आपको साफ समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं
कौन बेटी होगी जो बाप के हेल्थ को लेके कुछ भी करना चाहेगी? किसी भी बेटी के लिए वो नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि क्या मैं घर में उनको गलत साबित करने के लिए हम लोग खाना देना बंद कर देंगे पापा को? आप जाके देखिए ना, कुछ टाइम पहले का वीडियो उठा के देख लीजिए और आज का वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको पापा को देख के खुद समझ में आ जाएगा। तो जी। देख सकते हैं इनकी आंखों में हमेशा आंसू रह रहा है, और बहुत लोग ये जो कह रहे हैं कि प्रूफ दीजिए, हर कुछ हर चीज का प्रूफ दीजिए, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या ही हो सकता है। अच्छा ज्योति जी, बहुत लोग आप पे एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि आप पवन सिंह जी के नाम को यूज करके और टीआरपी बिटोर रही हैं। यही वो लोग हैं ना, जो मैं अगर पवन जी का नाम ना लूं तो भी ये लोग ऐसे बोलेंगे कि ये खुद को बहुत बड़ा नेता समझने लगी हैं, खुद को बहुत बड़ा स्टार समझने लगी हैं, कि ये जिनसे इनका नाम बना, जिनसे इनका नाम जुड़ा, उसका ये नाम नहीं ले रही है। तो इन लोगों को मैं क्या बोलूँ? आज के डेट में अगर मेरी चीजें कल के डेट में अगर पवन जी से अच्छी हो जाएगी, तो जो लोग आज मुझे गाली दे रहे हैं वही लोग कल मुझे भाभी भाभी करने लगेंगे। तो इन लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते हैं, उनकी मानसिकता को नहीं बदल सकते हैं। तो इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा ज्योति सिंह जी और पवन सिंह जी बहुत पिछले बहुत दिनों से दूर दिख रहे हैं। बहुत लोगों का मैंने कमेंट बॉक्स जब चेक किया तो बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि आप जब जाइएगा, यदि कोई सवाल हो तो ये एक सवाल जरूर पूछिएगा कि ज्योति सिंह जी को अलग करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था। देखिए, मैं बहुत पुरानी बातें हो गई है, और अगर बात होगी तो फिर बहुत कुछ खुलेगा। मैंने बोला ना कि अभी कोर्ट में मैटर है, इसलिए मैं बहुत चीजें मीडिया में नहीं लाना चाहती हूँ। बाकी जिस दिन जरूरत पड़ेगा उस दिन मैं सब कुछ वो करूंगी। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे कि पवन जी के से मेरे आज रिश्ता ना ठीक होने में सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो सबसे बड़ा हाथ पवन जी के घर के लोगों का है मेरा रिश्ता ठीक ना होने में। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा कि पवन सिंह जी और पवन सिंह जी की वाइफ का रिश्ता ना ठीक होने में बहुत बड़ा नाम, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा तो दीपक सिंह का है, अमित सिंह का है, विक्की सिंह का है, बहुत लोगों ने ये चीज कहा। तो इसको कैसे देखती हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, मैं कैसे मान लूं कि दीपक सिंह का है, संतोष सिंह का है या बिक्की जी का है? पवन जी, मैं जब सामने बैठी रहती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पवन जी भी बहुत तरीके का मजाक करते हैं। ये लोग से बैठे रहते तो बहुत सारी चीजें होती थी, दोस्त हैं जो कि हर तरह का मजाक होता है, हर तरह की गॉसिप होती है। तो क्या पवन जी के मजाक से मजाक को लेके पवन जी, किसने अपनी पत्नी छोड़ी है? किसने अपने पत्नी को रोड पे लाके छोड़ दिया है? तो खुद इंसान समझदार होता है ना। तो पवन जी देखिए, पवन जी, मैं ये लोग को नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि आज मैं मेरी जो भी पवन जी से दूरी है सिर्फ उनके घर वालों की वजह से। सिर्फ उनके घर वालों की। अच्छा, जिस तरीके से ज्योति सिंह जी काराकाट में अग्रसर है, जिस तरीके से काराकाट के लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, ज्योति सिंह जी काराकाट से चुनाव लड़ेंगी, ये फिक्स है। जी देखिए, चुनाव तो मैं लड़ूंगी, और अगर 2 से 3 दिनों में अगर मुझे पार्टी से मेरी फाइनल बातचीत हो जाएगी, अगर मुझे पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो 2 से 3 दिनों में मैं निर्दलीय लड़ने का अनाउंसमेंट करूंगी। मतलब ज्योति सिंह जी लड़ेंगी, यदि टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय ही लड़ेंगी, लेकिन लड़ेंगी। जी जी, चुनाव मैं लड़ूंगी। देखिए, मैं ऐसे नहीं है, मैं भी बैठी रहती हूँ तो कमेंट चेक करती हूँ, देखती रहती हूँ, तो लोग कमेंट करते हैं कि चुनाव लड़े, इनको समझ में आ जाएगा, 5 वोट भी नहीं मिलेगा, 5,000 वोट भी नहीं मिलेगा, ऐसे वैसे ये वो। 5 नहीं मिलेगा, 4 वोट तो मिलेगा ना। 4 लोगों ने विश्वास तो दिखाया है ना मुझ पे, उन 4 लोगों के लिए मैं चुनाव लड़ूंगी। चुनाव तो लड़ूंगी, ये तो तय है। 5 वोट नहीं मिलेगा, वो 4 लोग तो भरोसा किए होंगे ना मुझ पे, जो 4 लोग मुझे वोट करेंगे वो 4 लोग भरोसा करेंगे ना, उन 4 लोगों के लिए मैं चुनाव लड़ूंगी। आज 4 हैं, कल 40,000 होंगे। चुनाव लड़ूंगी, सफर तो खत्म नहीं होगा, अब शुरुआत हो चुकी है, तो चुनाव लड़ना तो तय है। पार्टी टिकट देती है तो भी ठीक है, नहीं देती है तो निर्दलीय लड़ूंगी। जिस तरीके से आपने पवन सिंह जी का मदद किया था लोकसभा चुनाव में, हम्म। क्या आपको उम्मीद है कि पवन सिंह जी भी आपके चुनाव यानी कि विधानसभा में आपको मदद करेंगे? आप कह रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे आपने पूछा कि आपको सुनने में आ रहा है कि पवन जी आपका टिकट काट रहे हैं, तो मुझे भी ये सारी चीजें सुनने में आई हैं। मुझे बस तसल्ली और सुकून इस बात का है कि जिस इंसान को मैंने उनके चुनाव में जिताने के लिए अपना जी जान एक कर दिया था, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे दोनों पैर में पीले पीले इतने बड़े बड़े फोड़े हुए थे। हम वहां पे मौजूद थे। आप शायद थे भी, और मुझसे चला नहीं जा रहा था, और मौसम आप देख ही रहे थे, गर्मी कितनी गंदी वाली गर्मी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे भगवान जाने मैं कहाँ से, क्या मेरे मन में था, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, शायद मुझे ये था कि मेरा रिश्ता बच जाए चाहे जैसे भी हो।
मुझे मेरे पैर की छाले भी नहीं दिख रहे थे। मैंने उस आदमी के लिए कंटिन्यू मेहनत किया, कंटिन्यू मैं दौड़ी। और मतलब मैं आपसे सच में बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि मेरे पैर में छाले हैं, मुझे दर्द हो रहा है। मैं अपनी तरफ से करते गई। और आज उसी मतलब मुझे खुशी है, ठीक है, कि जिस इंसान को मैंने जिताने के लिए सब एक कर दिया था, जी जान लगा दिया था, आज वो उस इंसान ने मुझे हराने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी है। हराने के लिए पूरी पावर लगा दी। ज्योति सिंह जी, आप पे बड़ा एलिगेशन लगते आ रहा है कि यदि ज्योति सिंह जी पवन सिंह जी से सच्चा प्यार करती तो पहले तो पैसे की मांग नहीं करती, गाड़ी की मांग नहीं करती। क्या सच में ज्योति सिंह पवन सिंह से प्यार करती है, फिर भी 3 करोड़ 10 करोड़ मेंटेनेंस के रूप में पैसा मांग रही है? इसमें कितनी सच्चाई है? अ, जी देखिए, मैंने कभी आगे बोला है कि मैं 10 करोड़ रुपए पवन जी से मांग रही हूँ? मैंने कभी बोला है कि मैं 3 करोड़ रुपए मांग रही हूँ? और जो लोग सवाल उठा रहे हैं मुझ पे कि मैंने 10 करोड़ मांगा था पवन जी से, 3 करोड़ रुपए मांगा था, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप लोग ऐसे आके मीडिया में। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत जल्दी, अगर इस तरीके का कोई वीडियो अगर दोबारा मेरे नाम पे बनाता है बिना जाने बिना किसी प्रूफ के, तो मैं उन पे लीगल एक्शन लूंगी। मैं उन पे एफआईआर करने वाली हूँ। और दूसरी चीज कि जिसको नहीं पता है कि मैंने 5 करोड़ 10 करोड़ मांगा है, ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कभी हमारी तरफ से ऐसा डिमांड होता है। एक कोर्ट का प्रोसेस होता है, जब तलाक जैसी चीजें चलती हैं तो वहां पे भरण पोषण जैसी चीजों को बोला जाता है कि आप अगले को अगर छोड़ रहे हैं तो उसके भरण पोषण के लिए आपको क्या करना है। तो ऐसे अगर मैं बोलूँ तो देखिए, आप भी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं भी एजुकेटेड हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि कोई अनपढ़ है। तो मुझे भी पता है कि मैं तो अगर ऐसे देखूं तो मैं आधे के अधिकार हूँ। अगर वो मुझे तलाक भी देते हैं तो मैं सीधा उनके आधे प्रॉपर्टी को मांग सकती हूँ कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और आधे के हकदार हूँ। लेकिन नहीं, बात पैसे की है ही नहीं। और आज मैं मीडिया के उससे कह रही हूँ कि मैं जैसे उनके लिए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मैं आंचल फैला के अपना उनके लिए वोट मांगी थी, वैसे ही मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपना आंचल फैला के अपना पति मांग रही हूँ कि मुझे मेरा पति दे दे। सिर्फ मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, कोई आज भी आके मेरे से पेपर साइन करवा ले, मुझे 1 रुपए से, कोई 1 रुपए से मतलब नहीं है, मुझे बस मेरा पति दे दिया जाए। मुझे मेरे पति के साथ एक बार बैठा दिया जाए, मुझे मेरे पति से एक बार बात करना है, एक बार मेरे पति को सामने बैठा दिया जाए। अच्छा, जिस तरीके से आप अपने पति से बात करने के लिए बेचैन हैं, लोगों ने तो ये प्रूफ मांगा कि आप पवन सिंह को कॉल करती हैं और वो फोन नहीं उठाते, इसका कोई प्रूफ है? उनके टीम को कॉल करते हो, वो फोन नहीं उठाते, इसका कोई प्रूफ है? ज्योति सिंह के पास कुछ प्रूफ है? जी, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। जो सारे प्रूफ, चुनाव के बाद भी जो चीजें हमारे बीच में बात हुई है, जो भी चीजें हुई हैं, मैं एक एक चीज का प्रूफ दे सकती हूँ कि मैंने पवन जी को कितने बार कॉल किया। अभी मात्र 2 दिन शायद हो रहे हैं, 2 दिन पहले मैंने उनको, तीज वाले दिन मैंने उनको कॉल किया, मैसेज किया। मैंने मैसेज किया कि पवन जी, एक बार बस आप मुझसे बैठ के बात कर लीजिए, शायद चीजें ऐसी हो जाए कि दोनों लोगों के फेवर में हो जाए। लेकिन उन्होंने मैसेज सीन करके कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो फिर लास्ट में जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ी हो गई हूँ कि ना मुझे आगे का रास्ता समझ में आ रहा है, ना मैं पीछे देख पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं कहीं बढ़ ही नहीं पा रही हूँ एक स्टेप। मैंने सोचा कि एक बार उनसे बात हो जाती है तो मेरे लिए बेहतर रहेगा, दोनों के लिए बेहतर रहेगा, दोनों लोग बैठ के, क्योंकि बात सिर्फ मेरे और पवन जी की नहीं है, बात है यहाँ पे दो परिवार की, दो परिवार की इज्जत की। कहीं ना कहीं इन सब चीजों में मेरा भी परिवार पिस रहा है और आपकी आपका भी परिवार पिस रहा है, तो बैठ के एक बार बात करने में कोई बुराई नहीं है। तो बस वही मैं लोगों से अपील करूंगी कि आप लोग बस साथ नहीं कर सकते हैं तो एक बार बस उनको मेरा मैसेज उन तक पहुंचा दीजिए कि वो एक बार बैठ के हमसे बात कर लें। बहुत लोगों ने तो ये भी कहा कि जिस तरीके से महाकुंभ में आप पवन सिंह जी का फोटो लेकर डुबकी ली, और तो बहुत लोगों ने सवाल खड़ा किया कि जब इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है तब फोटो लेकर डुबकी लगाया जाता है, या फिर उसकी मतलब बहुत चीजें प्रोसेस प्रोसेस होता है तो डुबकी लगाता है, लगाया जाता है। लेकिन आप डुबकी लगाए उनके फोटो को लेकर, तो इसे समाज में गलत संदेश गया। तो इसको लेकर क्या जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, मैंने भी देखा है ये वीडियो। मुझे लग रहा है कि इस चीज़ पे
सवाल भी किसने किया है ना, हमको लग रहा है कि जिन्होंने सवाल किया है वो तो अभी हमको लग रहा है कि पूरी दुनिया देखे भी नहीं होंगे। और मैंने पहले भी बोला है कि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी चार दादा की फैमिली, हम लोग इकट्ठे रहते हैं। और मैंने एक पतिव्रता धर्म निभाया, जो एक पत्नी का धर्म होता है वो निभाया। मुझसे मैं मेरी दादी ने बोला कि तुम जाके वहां पे, अगर वो नहीं है, पहले तो मैंने पवन जी को कॉल किया साथ में चलने के लिए, लेकिन उस टाइम भी पवन जी ने कॉल नहीं उठाया। फिर उनकी अम्मा को मैंने कॉल किया, उनकी अम्मा ने भी कॉल नहीं उठाया। एक तो चुनाव के बाद वही अम्मा जो चुनाव में मेरी तारीफ करते हुए लोगों से नहीं थकती थी, जाके आप क्षेत्र के लोगों से पूछिए जो पवन जी के क्लोज रहे हैं चुनाव के टाइम में, वहां के लोग, काराकाट के लोग, आज वो लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे अम्मा ने बयान दे दिया। वही अम्मा थी जो आपके लिए इतना तारीफ करती थी, आपकी इतनी आपके पीछे पीछे रहती थी, आपको हर चीज आपके लिए करती थी, आज वो कैसे बुरा बोल दी। वही अम्मा, मेरा चुनाव के बाद कॉल नहीं उठाया गया तो दिखा। सोशल मीडिया पे एक अम्मा का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते नजर आई कि जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि ज्योति सिंह क्यों नहीं आई बर्थडे पे, तो उन्होंने बोला कि आए रही पैसा लेवे खातिर आए रही, ओकरा बाद चल गई। तो सच में आप पैसा लेने गई थी क्या? कितना पैसा, कौन पैसा दिया है? जब मैंने मीडिया के द्वारा, देखिए, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार चीजों को मैं जब चीजें उनके द्वारा बोली गई कि पैसा दिया गया है, मैंने पैसा पैसा लेने आई थी और चली गई, तो मैंने सोशल मीडिया के द्वारा वहां पे भी स्टेटस लगाया था, कि स्टोरी लगाया था कि कितना पैसा दिया गया है और क्या दिया गया है, विद प्रूफ सामने रख दिया जाए। तो आप बताइए कि मैं तो जहां भी हूँ मैं खुलेआम हूँ, मैं चीजों को तो सरेआम क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन एक भी मेरे सवाल का जवाब वहां से नहीं दिया जाता है, क्यों? और फिर जब जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर गलत मैं कैसे हुई? मैं गलत भी हूं तो आप लोग आइए, गलत बोलिए मुझे मीडिया में। आपकी जनता, जिसे आप भगवान कहते हैं, उन्हें भी पूरा हक है जानने का कि कौन गलत है कौन सही है। आप जिसको भगवान मानते हैं उनको कम से कम बताइए तो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। हर चीज आप खुलेआम करते हैं, हर चीज खुलेआम करते हैं, तो ये चीज डिस्कस क्यों नहीं करते हैं आप? ये चीजें अब घर की अंदर की बात तो रह नहीं गई है, ये चीजें तो सोशल मीडिया पे आ गई है। एक और चीज कहा जाता है कि पवन जी को मैंने कोर्ट दिखा दिया, पवन जी को मैंने कोर्ट में खड़ा कर दिया। मैंने पवन जी को कोर्ट में खड़ा नहीं किया है, पवन जी ने मुझे कोर्ट में खड़ा किया है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि केस हमारी तरफ से नहीं हुआ था, डाइवोर्स का केस पवन जी ने फाइल किया था। तो केस पवन जी ने फाइल किया था और पवन जी मुझे कोर्ट तक लेके गए हैं, मैं पवन जी को कोर्ट तक लेके नहीं गई हूँ। अच्छा, बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि जो ज्योति सिंह मतलब शादी हुआ उसके बाद सिंदूर नहीं लगाया करती थी, लेकिन चुनाव आया तो पीआर के लिए ज्योति सिंह सिंदूर लगाना स्टार्ट कर दी। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, हमारी शादी हुई, उसके बाद हम लोग सेपरेट हो गए। चुनाव से पहले भी हम लोग सेपरेट रह रहे थे, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। देखिए, मैं बोल रही हूँ, अभी मैटर कोर्ट में है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ मीडिया में रखना नहीं चाहती हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि हर तरह से मैं गलत साबित हो रही हूँ, या फिर मतलब एक कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ गया, उस दिन अगर मुझे साबित करना होगा खुद को सही, तो मैं सारी चीजें, सारे साक्ष्य जो मेरे पास है, मैं सब कुछ मीडिया के उस पे रखूंगी, सामने रखूंगी। रही बात सिंदूर की, तो जब हम सेपरेट हुए तो भाई ठीक है, मुझे भी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी उनकी कोई चीजें बुरी लगती थी। बेवजह हर जगह में मुझे गलत बना दिया जाता था, जो चीज मैं हूं ही नहीं, वो चीजें मेरे बारे में बोली गई, तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। तो मैंने, हाँ बिल्कुल, मैंने वो बीच में सिंदूर लगाना छोड़ दिया, लेकिन फिर जब दोबारा मैं चुनाव में गई, दोबारा पवन जी ने मुझे सिंदूर लगाया। तो आप एक बात बताइए, औरत मजाक होती है क्या? कि जब आपका मन किया आप सिंदूर लगा दिए, और जब आपका मन किया आप बीवी मानने से इनकार कर दिए। जब आपका मन किया आप अपने चुनाव के चक्कर में फोन करके, हमारे पापा से उनकी बातचीत होती थी, पापा, आप जीवन, आजीवन आप मेरे पापा रहेंगे, पापा आपके लिए आजीवन मैं खड़ा रहूंगा। आज उसी पापा का मेरे कॉल नहीं उठाया जाता है। आज वही बाप मेरा हॉस्पिटल में जब पड़ा हुआ था तो एक बार फोन करके पूछा नहीं जाता है कि आप कैसे हैं। और चुनाव के समय पापा से मेरे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, यही पवन जी, वैसी बिजी रूटीन जब उनका चल रहा था, तब पवन जी मेरे पापा के यहाँ कॉल करके 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बात करते थे। ऐसे है वैसे है, तो धोखा मेरे साथ हुआ है कि मैंने किया है। हाँ, दोबारा जब उन्होंने मेरे मांग में सिंदूर भरा, तो कोई भी औरत मजाक नहीं होती है, कोई भी औरत कम, एक मान सम्मान होता है आपका। ऐसे नहीं होता है कि जब आपका मन किया आप सिंदूर लगाएं और जब आपका मन किया आप बीवी मानने से इनकार कर रही हैं, नहीं।
तो बिल्कुल चुनाव के बाद में जब से उन्होंने दोबारा मेरे मांग में सिंदूर भरा, तब से मैं तो हमेशा रोज सिंदूर लगाती हूँ। मीडिया के सामने आऊँ तो भी, नहीं आऊँ तो भी, आप जाके कहीं भी देखिए, मैं आपको बिना सिंदूर के नहीं मिलूंगी। अच्छा, यदि कोई संदेश आपको पवन सिंह जी तक पहुंचाना है, तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। क्या कहना चाहेंगी पवन सिंह जी से और क्या मैं मांगना चाहेंगी? मैं हाथ जोड़ के पवन जी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार बस, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। जब तक तलाक नहीं हो जाता है, जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता है, मैं आपकी परिवार हूँ। और आज जो मैं रोड रोड पे दर दर भटक रही हूँ, इससे मेरी बेइज्जती नहीं हो रही है, इससे आपकी खुद की बेइज्जती हो रही है। लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह की पत्नी दर दर भटक रही है, लोग ये नहीं कहते हैं कि ज्योति सिंह दर दर भटक रही है। तो इससे मेरी बेइज्जती नहीं, आपकी बेइज्जती हो रही है। तो एक बार हम लोग शायद बैठ के बात करें तो बहुत सारी चीजें हम लोग सुलझा सकते हैं। तो एक बार आपसे आग्रह करती हूँ कि पत्नी होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते मुझसे मिलिए और मुझसे बैठ के बात करिए, और जो भी चीजें हो एक बार क्लियर करिए। अच्छा, जाते जाते एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आपको ट्रॉल किया जा रहा है, जिस तरीके से आपको ना चुनाव लड़ने के लिए जो मन में आ रहा है लोग वो बोल रहे हैं, जी। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से, देखिए, मैं जितने लोग भी मुझे गलत कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग गलत हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने पूरी सच्चाई नहीं है, तो बिल्कुल आप अपनी सोच रख रहे हैं। तो गलत मैं आप लोगों को नहीं कहूंगी, लेकिन आप लोग एक बार, जितने लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, एक बार शुरू से चीजें उठा के लास्ट तक देखिएगा कि कौन सही कौन गलत, और एक बार मेरी जगह अपनी बहन को रख के इमेजिन करिएगा कि क्या मेरी बहन होती तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होता। उसके बाद ठीक है, उसके बाद भी अगर आप लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो ठीक है, जैसी आप लोगों की सोच है। काराकाट की जनता के लिए क्या कहेंगे? कारागाट की जनता के लिए मैं बेटी हूँ, और हमेशा बेटी और बेटी की तरह मुझे प्यार मिला है। मैं जीवन भर आभारी रहूंगी। मैं नेता बनूं या ना बनूं, उनकी बेटी बन के हमेशा उनके लिए खड़ी रहूंगी। और आज मैं सक्षम नहीं हूँ कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर पाऊं, लेकिन ये शरीर और ये ज्योति सिंह हमेशा शरीर से अपने खड़े रहेगी आप लोगों के लिए। तो ये इंटरव्यू का एंडिंग बस यही करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप सब अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक बेटी का सवाल है। लोग बेटी पे लांछन बहुत जल्दी लगा देते हैं, लेकिन उसको सही साबित कोई नहीं कर पाता। तो आज भी टाइम है, अब कमेंट करने के पहले सोच लीजिए किसके बारे में कमेंट करें और क्या कमेंट करें।